Hello and welcome dear students to our YouTube channel that is Study India Study. So students again we are back और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है that is circles. So again कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, तो काफ़ी यूज़ आता है इसका, आपको लाइंस और सर्कल के क्वेश्चन भी मिक्स आ सकते हैं और कोनिक सेक्शन किसी भी चीज़ के साथ सर्कल मिक्स हो सकता है. सो राइट, तो स्टूडेंट आज हम सर्कल का सबसे पहले थ्योरी पार्ट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे एंड देन विल डू द क्वेश्चन फ्रॉम द जो आपके रिसेंटली एग्ज़ाम हुए जनवरी वाले सीरीज़ 2020 में उसके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो जेई 2019 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. राइट स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले करते हैं थ्योरी पार्ट स्टार्ट, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स वंस अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड लाइक आवर वीडियोस एंड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. सो हमारे स्टूडेंट्स वीडियो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, और अपने जो जूनियर्स हैं उनके साथ भी प्लीज़ शेयर करें सो दैट इट विल बी मोटिवेटिंग फॉर अस. सो स्टूडेंट्स करते हैं अपना स्टार्ट आज टॉपिक सर्कल. स्टूडेंट्स सर्कल के बारे में आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, सर्कल क्या होता है. सो आज हम क्या करेंगे, सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सर्कल की इक्वेशंस क्या होती है, सर्कल से रिलेटेड जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स होते हैं. सो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं सर्कल की, सर्कल क्या होता है, जैसे हम सबको पता है कि ये जो सर्कुलर शेप होती है दिस इज़ कॉल्ड ए सर्कल. राइट नाउ सर्कल का एक सेंटर होता है जी. अगर हम डेफिनेशन की बात करें सर्कल की, तो सर्कल क्या होता है, सर्कल इज़ ए लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस, विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. अब फिक्स पॉइंट जो हमारा होता है क्या होता है, सेंटर. सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस. लेट सेंटर हमारे पास है h, k. राइट, सेंटर से सर्कल पे कोई भी पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस होता है, सपोज दिस पॉइंट इज़ P, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है x, y. सो ये जो डिस्टेंस रहता है हमेशा फिक्स रहता है सर्कल पे किसी भी पॉइंट का. ये सब हमें पता ही है, बेसिक चीज़ें हैं. सो सर्कल इज़ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. राइट, सो ये हमारे पास सर्कल की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है. उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, सबसे पहली जो चीज़ आती है दैट इज़ इक्वेशन ऑफ सर्कल. राइट, अब जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है सो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, तो दैट्स वाई वी राइट इक्वेशंस. सबसे पहली फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, सर्कल की जो सबसे पहली फॉर्म क्या होती है, अगर आपको सेंटर गिवन है h, k और रेडियस गिवन है r, तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. राइट, दूसरा होता है अगर सर्कल जो है, सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, इफ़ सेंटर ऑफ सर्कल इज 0, 0, तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. राइट, रेडियस यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है. थर्ड स्टूडेंट हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होती है जी, इसका सबसे ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं. सो दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. राइट, सो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास सेंटर होता है दैट इज़ -g, -f. मीन्स हमारे जो x के कोफिशिएंट्स होते हैं उसको हम 2 से डिवाइड करके नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो वो हमारे पास सेंटर बन जाता है. और रेडियस जो होता है दैट इज़ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c होल अंडर रूट. तो ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, रेडियस. राइट, सो ये हमारे पास कुछ 3 स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं. नाउ स्टूडेंट्स अगर यही वाला सर्कल, इफ सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन, पासिस थ्रू ओरिजिन में तो 0, 0 से पास कर रहा है, तो इसकी जो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाती है वो क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0. अगर आप सेंटर से इसको पास कराएंगे तो क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है तो इक्वेशन सेंटर को सेटिस्फाई करेगी, तो हमारे पास c की वैल्यू 0 आ जाती है. तो यहाँ पे हमारे पास c नहीं होता.
सो ये कुछ इक्वेशंस है सर्कल की स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके अलावा भी हमारे पास सर्कल की कुछ मोर इक्वेशंस है, हम वो भी समझते हैं सर्कल के बारे में। उससे क्या होगा, सर्कल्स की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना, सर्कल के क्वेश्चन करना काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स सर्कल की कुछ और इक्वेशंस आती हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो इक्वेशन आती है, फिफ्थ इक्वेशन हो गई। अगर सपोज कीजिए आपका जो सर्कल है, राइट, सर्कल जो है दैट टच इज़ द एक्स एक्सिस, इफ़ दिस इज़ द सर्कल, ये आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा है जी। नाउ स्टूडेंट अगर आप ये सर्कल लें, इसका सेंटर हमारे पास क्या है, सपोज -G, -F, ये हमारे पास क्या हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, दूसरी फॉर्म में ले लेते हैं H, K में, ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना। सो अगर ये सेंटर H, K है, नाउ अब ये जो हाइट है इसकी K है, सो मीन्स दिस पॉइंट विल बी आल्सो, ये आपका रेडियस भी हो जाएगा K के इक्वल, राइट, दिस हाइट विल बी K ओनली। सो ये जो इक्वेशन बन जाएगी आपकी, दैट विल बी x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लेते हैं, यहाँ पे ये x एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे लिखते हैं सर्कल टचिंग x एक्सिस, x एक्सिस। अगर सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है, सर्कल टचिंग y एक्सिस, जब सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है मीन्स दिस इज़ द सर्कल, ये यहाँ पे टच कर रहा है जी, राइट। जब सर्कल यहाँ पे टच कर रहा है स्टूडेंट्स, सो व्हाट विल हैपन, जो आपका सेंटर हो जाएगा, राइट, दैट लेट दैट बी H, K, राइट। तो ये वाला जो पार्ट हो गया आपका H के इक्वल हो जाएगा। तो सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, राइट। थर्ड केस आता है स्टूडेंट्स इसी में, व्हेन सर्कल टचेस बोथ एक्सिस। अब यहाँ पे मैंने इस तरफ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया सर्कल, ये ज़रूरी नहीं है फर्स्ट में, ये नीचे भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है स्टूडेंट्स, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास यही रहेगा। नाउ जब सर्कल आपको दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, मीन्स सर्कल इज लाइक दिस, सर्कल इज टचिंग बोथ द एक्सिस, राइट। जब सर्कल दोनों को टच कर रहा है तो आपके पास दिस विल बी, दिस इज रेडियस, लेट दिस बी k, दिस विल आल्सो बी k। सो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, k, k। आपके पास जो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, x माइनस के होल स्क्वायर, और h लगा लो यहाँ पे, x माइनस एच, बिकॉज दिस विल बी h, h, दिस इज आल्सो h, दिस इज आल्सो h, सो वन एंड सेम थिंग, प्लस y माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज बोथ द एक्सिस। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो पॉइंट हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारे पास h, 0 एंड दिस पॉइंट विल बी 0, h, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है यहाँ पे। सो दैट विल बी स्टूडेंट्स x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस एच होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। अभी हमने नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इफ ए सर्कल passes through origin and makes intercept on the axis, देखिए डायग्राम देखते हैं। नाउ दिस इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो सर्कल है हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है और इंटरसेप्ट बना रहा है जी यहाँ पे। लेट एक्स इंटरसेप्ट जो है हमारे पास a, 0 है और y इंटरसेप्ट इज 0, सो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाती है दैट विल बी x माइनस 0, x माइनस a प्लस y माइनस 0, y माइनस b इक्वल टू 0, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। दिस इक्वेशन इज ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन इट कट्स द
एक्सिस, राइट, इंटरसेप्ट बना रही है एक्सिस पे। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज आल्सो नोन एज डायमीटर फॉर्म, राइट, डायमीटर फॉर्म। सपोज कीजिए आपको सर्कल है, उसके बाद आपको डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है, सपोज x1 y1 x2 y2। तो इस केस में यही फार्मूले को अगर आप लगाते हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाती है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है इन द डायमीटर फॉर्म, राइट। सो ये जो इक्वेशन आती है स्टूडेंट्स यहीं से आती है। अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेते हैं सर्कल पे, सपोज आपने ये पॉइंट ले लिया, लेट दिस पॉइंट बी x, y, राइट। सो आपके पास ये एंगल 90 है, सो लेट दिस पॉइंट बी P, दिस पॉइंट बी A एंड दिस पॉइंट बी B। सो आपके पास जो PA का स्लोप होता है और PB का स्लोप होता है, दोनों का जो आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है दैट इज़ -1। उसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो सेम इक्वेशन आ जाती है। सो सिमिलरली यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है जब इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या आती है, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट। उसकी इक्वेशंस क्या होती है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ स्टूडेंट हम बात कर रहे थे लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट्स की, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स ये क्या होती है स्टूडेंट, ध्यान से देखना ज़रा। सपोज कीजिए सर्कल है, ये जो सर्कल है सिंस दिस इज़ नॉट पासिंग, लेट से सर्कल आपके पास इक्वेशन है, ये इंटरसेप्ट बना रही है जी एक्सिस पे। दीज आर द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल। नाउ जो ये इंटरसेप्ट्स बना रही है सर्कल पे, लेट दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, ये ए बी हो गया एंड दिस इज सी डी। तो इनकी लेंथ क्या होती है, राइट। लेंथ का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, राइट। एक्स इंटरसेप्ट की जो लेंथ होती है आपके पास दैट इज ए बी, ये होती है √g² माइनस सी ट्वाइस ऑफ g² माइनस सी। सिमिलरली जो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट होती है दैट इज ट्वाइस ऑफ f² माइनस सी √। इसको स्टूडेंट्स अगर आपके पास देखिए सेंटर होता है हमारे पास -g, -f, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट। इस परपेंडिकुलर की लेंथ एक्स इंटरसेप्ट का परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगी, f के इक्वल, राइट। दिस इज़ योर रेडियस, राइट। हमें पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप बाइसेक्ट करता है, मीन्स दिस पॉइंट AM इज़ द मिड पॉइंट। तो हमें क्या निकालना है, AB की लेंथ। तो AB की लेंथ क्या हो जाएगी, AB विल बी इक्वल टू ट्वाइस MB निकाला हमने, क्या आ रहा है r² माइनस f² √। r² की हमें वैल्यू पता है क्या होती है जी, g² प्लस f² माइनस c माइनस f²। तो ये कैंसिल हो गया, सो हमारे पास ये लेंथ आ जाती है। सिमिलरली आप y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो y इंटरसेप्ट की लेंथ सेम वे से यहाँ पे आपके पास दिस लेंथ विल बी g, सो आप f² की प्लेस पे g² लगा देंगे। सो ये आपके पास लेंथ ऑफ द y इंटरसेप्ट आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स इन केस आपके पास सर्कल जो है वो अगर x एक्सिस को टच कर रहा है, इफ़ द सर्कल इज टचिंग द x एक्सिस, तो आपके पास क्या होगा, जो लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट होगी व्हेन सर्कल टचेज द x एक्सिस, तो g² किसके इक्वल हो जाएगा, c के, और बिकॉज इंटरसेप्ट की लेंथ 0 हो गई। अगर आपके पास इंटरसेप्ट की लेंथ 0 है, दिस विल बिकम 0, तो यहाँ से इसको 0 करेंगे तो g² इक्वल टू c² आ जाएगा व्हेन सर्कल टचेज x एक्सिस, और जब y एक्सिस को टच करता है जी, टचेज y एक्सिस, तो आपके पास f² इक्वल टू c आ जाता है। इनका कई बार डायरेक्ट यूज़ आ जाता है स्टूडेंट्स, राइट। इन केस सर्कल जो है वो दोनों को टच करता है, मींस x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच करता है। जब भी ये वाला केस होता है तो उस केस में क्या होता है, g² इक्वल टू f² इक्वल टू c, दैट इज सर्कल टचेज बोथ एक्सिस, राइट।
सो ये हमारे पास केस आ जाता है व्हेन द सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, तो आपके पास जी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं स्टूडेंट्स इंटरसेप्ट्स की लेंथ से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, राइट। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए एक सर्कल है, हमारे पास एक पॉइंट गिवन है P, राइट। लेट P जो है वो सर्कल के बाहर आउटसाइड लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा या सर्कल के अंदर लाई करेगा, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट ये जो पॉइंट है दैट इज़ x1 y1, राइट। और हमारे पास सर्कल की जो इक्वेशन है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। एक तो मेथड ये हो सकता है स्टूडेंट्स, आप सिंपली चेक करें, आप पहले रेडियस निकालें सर्कल का, फिर डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालें। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो देन आउटसाइड है, डिस्टेंस कम है रेडियस से तो इट इज़ इनसाइड, अगर इक्वल है तो सर्कल पे। वो थोड़ा लेंदी मेथड हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं S1 निकालते हैं। S1 क्या होता है जी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। नाउ 3 केसेस आते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ S1 इज़ लेस देन r, point lies inside. If S1 is greater than R, point lies outside the circle. If S1 is equal to R1, sorry R है ये, not R1, R, right? So then point is on the circle, right? So ये आप यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप का जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है या सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है। सो दिस इज़ अ कंडीशन। आपको ज़रूरत नहीं है पहले सेंटर निकालने के लिए फिर डिस्टेंस निकालने के लिए, सीधा पॉइंट को पुट कर दो आपने सर्कल के अंदर, आपके पास S1 आ जाएगा, राइट। देन यू कैन चेक आउट दिस। स्टूडेंट्स अभी हमने पॉइंट की पोजीशन देखी, नाउ विल सी द पोजीशन ऑफ ए लाइन, right, with respect to the circle, right students। Suppose this is any circle, this is a line that is y is equal to mx plus c। अब ये जो लाइन है ये सर्कल को कट करेगी 2 पॉइंट्स पे, टच करेगी 1 पॉइंट पे या डज नॉट टच, मीन्स दिस इज कॉल्ड द सीकेंट। सीकेंट है, टेंजेंट है, राइट, या दोनों में से कुछ भी नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, नाउ स्टूडेंट्स सर्कल सेट्स, सर्कल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। सो इसका जो सेंटर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 0 0, इज दिस क्लियर। लेट ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, इसका डिस्टेंस टू द लाइन, डिस्टेंस ऑफ दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन इज d। सो हमें पता है स्टूडेंट्स फार्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस का ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं d का। तो d का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 0 है, तो ये दोनों 0, यहाँ पे c अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर अंडर रूट, राइट। सो ये हमारे पास d आ गया। नाउ स्टूडेंट अगेन हमारे पास 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट, if c upon 1 plus m square, right, is equal to r, अगर ये r के इक्वल है, line is tangent, right, c upon 1 plus m square, if this is less than r, अगर r से स्मॉलर है तो क्या करेगा, लाइन्स कट, सर्कल है 2 पॉइंट्स, और इफ थर्ड केस आ जाता है, इफ c अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू r, दैट मीन्स इज इक्वल तो ले लिया हमने, ग्रेटर देन, लाइन
डज नॉट कट्स द सर्कल, राइट। ठीक है, तो ये 3 केसेस आ गए। अगर आप स्टूडेंट ये वाली कंडीशन लेते हैं, राइट, तो यहाँ से आपके पास c किसके इक्वल आ जाएगा, c इज इक्वल टू प्लस माइनस r इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। अगर c जो है आपके पास प्लस माइनस r इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर है, सो दैट्स मीन द लाइन विल बी इक्वल टू द टेंजेंट एंड दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसको क्या बोलते हैं हम, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर कोई भी लाइन ये सेटिस्फाई कर रही है, सो देयरफॉर लाइन इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए क्योंकि कई क्वेश्चंस आते हैं इसके बेसिस पे। नाउ स्टूडेंट्स, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउ, दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इन वेरियस फॉर्म। स्टूडेंट, कोई आपका जेई का पेपर ऐसा नहीं होता है जिसमें टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो। मीन जनरली जो आपका क्वेश्चन आता है वो टेंजेंट या टेंजेंट से रिलेटेड ही रहता है। सो इसकी डिफरेंट फॉर्म होती हैं, तो हम वो अंडरस्टूड करते हैं। सपोज स्टूडेंट, दिस इज द सर्कल, राइट। लेट दिस सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। सो हमारे पास कोई एक पॉइंट है, दिस पॉइंट ऑन द सर्कल x1 y1। इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो जो उसकी इक्वेशन होती है दैट इज़ y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अगर टेंजेंट आपके सर्कल आपके पास ये है। दूसरे केस में अगर आपके पास सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो इसी पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, x(x1) प्लस y(y1) प्लस 2g इंटू एक्स प्लस x1/2 प्लस, और इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं जी। सो दिस प्लस f इंटू वाई माइनस वाई प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आपके पास स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाती है। थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन जो होती है टेंजेंट की, दैट इज़ कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, सपोज आपके पास सर्कल है, लेट्स से दिस इज अ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। सो मीन्स इसका जो सेंटर है दैट इज ऑन द ओरिजिन। नाउ दिस इज अ रेडियस, दिस इज रेडियस, राइट। लेट दिस एंगल बी थीटा। अगर स्टूडेंट ये एंगल थीटा है तो आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट बन गए। इनको अगर आप पुट कर देते हैं सर्कल के अंदर तो ये सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। तो इस केस में आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, दैट इज़ एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज़ इक्वल टू आर। सो ये आपके पास इक्वेशन हो जाती है। अगर इसी फॉर्म से इसकी इक्वेशन बनाएं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू आर कॉस थीटा प्लस वाई इंटू आर साइन थीटा इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। आर एक कॉमन आके आ जाएगा, कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। सो दीज थ्री आर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट, व्हेन पॉइंट इज गिवन। तीनों फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स। सेंटर जब आपका ओरिजिन पे है वो वाली फॉर्म भी, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए भी और पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए भी। सो दीज आर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट आती है, अभी हमने देखी पॉइंट फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म जो आ जाती है दैट इज स्लोप फॉर्म। अगर आपको टेंजेंट का स्लोप m गिवन है, इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज m, राइट। तो स्टूडेंट अगर आपको स्लोप गिवन है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। स्टूडेंट हमने देखा था अगर टेंजेंट है
इफ़ ए लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। सो हमारे पास क्या कंडीशन आती थी, C इज इक्वल टू प्लस माइनस R इंटू 1+m²। ये हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की थी। नाउ आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, अगर स्लोप गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, c की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो c की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस R इंटू 1+m²। सो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाती है व्हेन स्लोप इज गिवन। अनदर थिंग इज स्टूडेंट्स, आपको ये इक्वेशन आ गई आपके पास। नाउ दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आते हैं, प्लस माइनस am अपॉन 1+m², और rm कर दो बिकॉज r इज़ द रेडियस, एंड माइनस प्लस r अपॉन 1+m²। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख ली है। नाउ वी मूव टू द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू ए सर्कल, राइट। इसकी जो हम डिफरेंट फॉर्म्स है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपके पास सर्कल इज x² प्लस y² इज इक्वल टू r², सो नॉर्मल एट ए पॉइंट x1 y1, सो नॉर्मल एट ए पॉइंट x1 y1 क्या हो जाता है, x अपॉन x1 इज इक्वल टू y अपॉन y1। अगर यहाँ पे सर्कल आपके पास स्टूडेंट्स सेकंड फॉर्म होती है जी, अगर सर्कल हमारे पास बड़े वाली फॉर्म में है, दैट इज x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास बन जाती है x माइनस x1 प्लस g, राइट, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस g। तो ये इक्वेशन आ जाती है नॉर्मल की। थर्ड केस आता है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो बन जाती है, दैट इज x अपॉन r साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, दिस इज कॉस थीटा, r कॉस थीटा अपॉन r साइन थीटा। सो ये आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वी मूव ऑन टू द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए क्या मीनिंग क्या है, आपको एक सर्कल गिवन है, वी नो कि एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं जिस सर्कल को, लेट दिस पॉइंट बी P। ये जो दो टेंजेंट ड्रॉ की है आपने, इन दोनों की इक्वेशंस क्या होती है, लेट आपके पास जो सर्कल है दैट इज x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स, s इंटू s1 इज इक्वल टू t²। अब ये s इंटू s1 क्या होता है, s आपके पास जो होता है दैट इज सर्कल इटसेल्फ, जो ये सर्कल है जी, राइट, और s1 क्या होता है, s1 मतलब आपने पॉइंट जो है ये इसके अंदर पुट कर दिया है जी, राइट, इज दिस क्लियर। एंड t क्या होता है जी स्टूडेंट्स, t इज, आपने जब टेंजेंट की इक्वेशन निकाली क्या होती है, x x1 प्लस y y1 प्लस g ऑफ x प्लस x1 प्लस f ऑफ y प्लस y1 प्लस c। सो ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन होती है, दिस इज इक्वल टू t। इन तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल आ जाता है, राइट स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर आपको ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालनी है, दिस ए बी इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट
तो ये हमारे पास क्या होती है, ये सेम इक्वेशन हो जाती है। अब यहाँ पे पॉइंट x1 x2 x1 y1 कौन सा है, दिस इज द पॉइंट, राइट। इस पॉइंट से अगर आपको इक्वेशन निकालनी है, सो दिस इज द सेम इक्वेशन जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है, दैट इज x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सिमिलरली, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं आगे, राइट। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आपको फाइंड आउट करनी हो इक्वेशन ऑफ, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स। सपोज कीजिए हमारे पास दो सर्कल गिवन है, S1 और S2, राइट। सो स्टूडेंट्स देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, वन इज़ दिस सर्कल, अनदर इज़ दिस सर्कल। तो इनकी जो ये कॉमन कॉर्ड है, इसकी अगर आपको इक्वेशन निकालनी है, सो दैट इज़ S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, राइट। तो ये आपके पास कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ जाती है। इनकेस दोनों जो सर्कल है वो टच कर रहे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, तो ये उसके कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन भी हो जाएगी। सो दिस फार्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट। 2019 में स्टूडेंट इस फार्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन था, राइट। सो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल इज दिस। अनदर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट इज वी हैव डायरेक्टर सर्कल, राइट। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज द डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, दिस इज द लोकस ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट। मीन्स आपको एक सर्कल गिवन है, आप इसको टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज दीज टू आर द टेंजेंट्स, और ये दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं। नाउ आप जितने भी इस तरह के टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो परपेंडिकुलर है, इनका जो लोकस होगा, इनका जो लोकस होता है दैट इज़ ए कंसेंट्रिक सर्कल। ये इस सर्कल का कंसेंट्रिक सर्कल होता है। कंसेंट्रिक मीन्स इसका कॉमन सेंटर होता है, और जो ये सर्कल आपके पास आता है, इसका जो रेडियस हो जाता है हमारे पास √2r हो जाता है, राइट। डायरेक्टर सर्कल टू ए सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इज, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। सो ये आपके पास इक्वेशन हो जाती है डायरेक्टर सर्कल की। सो स्टूडेंट वी हैव सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट, ये है आपके पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और लेंथ ऑफ टेंजेंट की फॉर्म में। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है, मीन्स दिस AB, अगर आपको AB की लेंथ निकालनी है, सो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला 2LR अपॉन √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ करके आप AB की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। L फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है आपको, जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको सर्कल में पुट कर देंगे तो आपके पास L आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, राइट, मीन्स जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इनका जो एरिया बनता है ट्रायंगल APB का, दैट इज इक्वल टू RL क्यूब अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। थर्ड फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास होता है, अगर आपको ये एंगल निकालना है, दिस एंगल, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज 2RL अपॉन L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अगर यहाँ से आपको एंगल निकालना है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2RL अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से रिलेटेड। एंड दिस ईयर एक क्वेश्चन हमारे पास इस फार्मूला से आया था जो हम डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास आती है इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है। सपोज़ कीजिए हमारे पास दो सर्कल हैं, वन इज़ दिस सर्कल, एक सर्कल जो है इसको अंदर ही टच कर रहा है, राइट। जब ये सर्कल, ये इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस, लेट इसका सेंटर हमने ले लिया C1, और इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है और सेंटर इज C2, राइट।
सो अगर ये दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, सर्कल टचिंग इंटरनली, सर्कल्स टच इंटरनली, तो इनका जो कॉमन टेंजेंट होगा देयर विल बी ओनली वन कॉमन टेंजेंट। इनका जो है हमारे पास ओनली वन कॉमन टेंजेंट विल बी देयर। इसकी कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, आपके पास जो C1 C2 है, दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R1 माइनस R2। दिस इज द कंडीशन फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट आती है स्टूडेंट हमारे पास कंडीशन, अगर आपके पास सर्कल जो है, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी, राइट, अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो देन दीज टू सर्कल्स कैन हैव टू कॉमन टेंजेंट। एक ये हो गया जी, अनदर इज दिस कॉमन टेंजेंट। और इसकी कंडीशन क्या होती है, ये C1 हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज C2, दिस इज R1, दिस इज R2, राइट। सो नाउ यहाँ पे आपको क्या कंडीशन होती है, C1 जो C2 होता है, C1 और C2 का डिस्टेंस जो होता है दैट इज लेस देन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाती है स्टूडेंट्स, C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, राइट। सो ये आपके पास सेकंड केस में कंडीशन आती है। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम थर्ड केस में चलें, थर्ड केस में अब देखिए यहाँ पे कितने टेंजेंट है, 2, यहाँ पे ओनली 1 टेंजेंट, यहाँ पे 2 टेंजेंट सेकंड केस में। थर्ड केस हम लेते हैं स्टूडेंट्स जब सर्कल टच एक्सटर्नली, अगर सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, राइट, सो वी कैन हैव दिस वन कॉमन टेंजेंट, दिस इज अनदर 2 टेंजेंट एंड दिस इज अ थर्ड टेंजेंट। सो हमारे पास 3 टेंजेंट हो सकते हैं, दिस इज R1, ये R2 हो गया जी, C1 C2। इस केस में स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इसकी कंडीशन ये होती है जी, यहाँ पे हमारे पास देयर आर 3 कॉमन टेंजेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाता है, आपको 2 सर्कल गिवन होंगे, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। सो आप ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, जो कंडीशन होगी आपका आंसर अकॉर्डिंगली आ जाएगा, राइट। इफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास 2 सर्कल हैं, दे डज नॉट टच, सर्कल टच ही नहीं कर रहे हैं जी, तो हमारे पास कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं जी, ये R1 है यहाँ तक एंड दिस इज़ R2, दिस इज़ C1 C2। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, C1 C2 इज़ ग्रेटर दैन R1 प्लस R2, तो ये कंडीशन होती है। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास we can have 4 common tangent, one is this, another is this, right, another is this one and this one। so ये जनरली इस लाइन पे मीट करता है। तो हमारे पास 4 टेंजेंट्स होते हैं, ये वाले जो टेंजेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, राइट। ये दिस वन एंड दिस वन, इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। और जो ये स्लांटिंग होते हैं इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो होते हैं दे आर 4। तो आपके पास नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स आर देयर। आपको यहाँ पे कंडीशंस भी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ द वैल्यू, कुछ वेरिएबल गिवन होगा, सो ये कंडीशंस अप्लाई करनी हो सकती हैं। उसके लिए आपको गिवन हो सकता है कि सर्कल टच एक्सटर्नली एट 1 पॉइंट, देन व्हाट इज़ द कंडीशन, द वैल्यू ऑफ C विल लाइज। सो कुछ भी कंडीशंस आ सकती हैं, तो ये चारों कंडीशंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक हमारा जो है यहाँ पे है दैट इज़ फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स, पहला केस स्टूडेंट यहाँ पे आता है जो वो क्या है कि अगर सपोज़ आपको इक्वेशन निकालनी है फैमिली ऑफ सर्कल्स की, राइट। नाउ दिस फैमिली ऑफ सर्कल, ये आपके पास एक लाइन है, राइट, एंड दिस इज ए सर्कल, राइट। वी हैव टू फाइंड द फैमिली ऑफ सर्कल्स विच passes थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल।
सो सर्कल, देयर कैन बी सो मैनी सर्कल जो इन दोनों पॉइंट से पास कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। सो इनकी इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास क्या फार्मूला होता है, S प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। अब ये जो सर्कल है ये टचिंग भी हो सकता है, मीन्स इट कैन बी आल्सो ए टेंजेंट, राइट। सपोज इफ दिस इज अ टेंजेंट आल्सो, सो यहाँ से टच कर रहा है, देन देयर कैन बी आल्सो सो मैनी सर्कल्स। इनकी इक्वेशन के लिए भी सेम फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। सेकंड केस आता है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो सर्कल्स हैं, इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले सर्कल आपको फाइंड आउट करने हैं, मीन्स दो सर्कल विच पासिस थ्रू दीज इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, राइट। सो इसको पास होने वाले सर्कल्स, लेट इसकी इक्वेशन S है, इसकी इक्वेशन S डैश है। सो सिमिलरली यू कैन फाइंड दिस बाय S प्लस लैम्डा S डैश इक्वल टू 0। थर्ड केस आता है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था इस बार। इफ़ यू हैव ए लाइन, फिक्स लाइन है जी आपके पास, राइट, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, राइट। इस फिक्स लाइन के ऊपर एक पॉइंट पे सर्कल टच कर रहा है, सर्कल इज x माइनस x1, तो उसकी जो इक्वेशन हो जाती है दैट इज x माइनस x1 y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस k इंटू वाई माइनस y1 माइनस m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल टू 0, राइट। सो ये वाली इक्वेशन आपके पास हो जाती है अगर आपको एक फिक्स पॉइंट से C, ये आपको सर्कल है जी, राइट, हमारे पास कोई फिक्स लाइन है, लाइन कैन बी एनीवेयर। नाउ इफ दिस लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट, राइट, इफ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दीज सर्कल्स, मीन्स यहाँ से जो पास हो रहे हैं सर्कल्स उनकी इक्वेशन निकालनी है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर दैट। नाउ स्टूडेंट विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर कॉन्सेप्चुअल पार्ट। नाउ जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं दे विल बी क्लैरिफाइड। चलिए स्टूडेंट अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7 जनवरी से सेकेंड शिफ्ट का है, आफ्टरनून शिफ्ट से आया हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, टच इट एट द पॉइंट A एंड B, राइट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल। स्टूडेंट जब भी आपको क्वेश्चन आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए। नाउ सर्कल का जो आपके पास सेंटर आ रहा है, सेंटर के कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे -8 -4, तो -g अपॉन f होते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 4,2, सेंटर आ गया आपके पास। आप रेडियस निकाल लेंगे g² प्लस f² माइनस c अंडर रूट, तो g आपके पास है 4, f है 2, राइट, माइनस 16, तो आपके पास जो रेडियस आ जाएगा दैट विल बी 2। तो आपके पास सेंटर और रेडियस आ गया स्टूडेंट्स। आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया जी, दिस इज अ सर्कल, सेंटर हो गया 4,2। इसको आप ओरिजिन से आपने दो, स्टूडेंट दिस इज ए रफ डायग्राम, डोंट थिंक कि ओरिजिन जो होगा वो इस तरफ होना चाहिए या इस तरफ होना चाहिए, वी आर जस्ट ड्राइंग ए रफ डायग्राम। अब ये जो है यहाँ पे A और B पे कट कर रहा है जी। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ AB। स्टूडेंट हमने फार्मूला किया है, AB की जो लेंथ होती है उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 2LR अपॉन R² प्लस L², और L किसके इक्वल होता है, L को आप ले सकते हैं अंडर रूट S1 के इक्वल। अंडर रूट S1 क्या हो जाएगा, S1 आप कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट से ये x1 y1 हो गए, x1 y1 को आपने सर्कल में पुट कर दिया तो आपके पास S1 आ जाएगा, S1 इज़ 16, तो L कितना आ गया 4, तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट की, 2 इंटू L इज़ 4, R इज़ 2, और आपके पास R² इज़ 2 2 ज़ा 4 प्लस 16, राइट, यहाँ पे अंडर रूट भी होता है, सो दिस इज़ अंडर रूट। तो ये आपके पास AB आ गया। सो नाउ हमें निकालना क्या है, AB², सो दैट विल बी द 2 इंटू 4 इंटू 2 होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो दिस विल कैंसल आउट, 2 5 ज़ा, सो दिस विल बी 8 8 ज़ा 64 अपॉन 5। सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस स्टूडेंट्स।
और हमारे पास जो करेक्ट चॉइस गिवन है दैट इज़ डी। सो ये आपके पास डायरेक्ट फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। सो दैट वाज ए वेरी इजी क्वेश्चन। सो नाउ स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हमारा आज का। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 8 जनवरी सेकंड शिफ्ट। सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ ए लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज ए टेंजेंट टू द सर्कल दिस। सर्कल गिवन है जी, ये जो फर्स्ट सर्कल है इसका हमें सेंटर आ गया स्टूडेंट्स 3,0 हो जाएगा जी, एंड रेडियस इज r1 ले लेते हैं इसको, दिस इज c1। सेकेंड वाला जो आपके पास सर्कल है उसका रेडियस उसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस 1 है। नाउ दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस सर्कल एंड इज परपेंडिकुलर टू ए लाइन L1। इसका डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास ये सर्कल है जी C1 वाला, राइट। कोई भी लाइन इसको एक टेंजेंट है। नाउ दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस, राइट। इट इज परपेंडिकुलर टू सम लाइन, मीन्स दिस इज लाइन L1, इसको परपेंडिकुलर है, एंड दिस लाइन इज द टेंजेंट टू दिस सर्कल। ये जो सर्कल है दिस इज C2, राइट। नाउ व्हाट वी कैन डू स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, आपको C में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, ये चेक करना है कि कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है जी। ये वाली इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास हो गई, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हो गई जी। नाउ हमारे पास ये पॉइंट भी गिवन है स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज गिवन एज 1/√2, 1/√2। तो पॉइंट गिवन है, इसकी इक्वेशन गिवन है। हम क्या करते हैं, इसका स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन इज x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगा के इसका dy/dx निकाल लेते हैं जी, dx दैट इज 2y, y डैश इक्वल टू 0। तो आपके पास y डैश आ जाएगा -x/y, और जो m आ जाएगा m डैश ले लेते हैं, इसका स्लोप आपके पास m डैश हो गया। m डैश क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दिया आपने पॉइंट 1/√2 अपॉन 1/√2, सो दिस कम्स आउट टू बी -1। सो m डैश इज -1। नाउ L1 जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो इसका स्लोप और इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो स्लोप ऑफ दैट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c 1 आ गया। सो नाउ इस इक्वेशन, इस लाइन की जो इक्वेशन हमारे पास हो गई दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस c। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, ये आपके पास सेंटर है 3,0। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका फार्मूला हमें आता है, हम वो फार्मूला लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। फार्मूला, ये रेडियस हमें 1 गिवन है, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। लाइन हमारे पास क्या है, ये x माइनस वाई प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा x इज 3, दैट विल बी 3 प्लस c अपॉन √2। सो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, c प्लस 3 इक्वल टू √2 प्लस माइनस स्क्वायरिंग बोथ साइड की स्टूडेंट्स। सो ये आता है c² प्लस 6c प्लस 9 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, c² प्लस 6c प्लस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लिया आपने, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, c² प्लस 6c प्लस 7। तो हम चॉइसेस मैच करते हैं स्टूडेंट्स। सो b इज़ द करेक्ट चॉइस स्टूडेंट्स इन दिस केस। सो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगानी थी स्टूडेंट्स, आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। क्वेश्चन यहाँ से गिवन है, बट वी हैव टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से इस लाइन का आपने स्लोप निकाल लिया, पॉइंट गिवन था। स्लोप निकालने के बाद परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन से इस लाइन का स्लोप आ गया। आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो स्लोप आपने पुट कर दिया इसमें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला हम टाइम एंड अगेन यूज़ कर रहे हैं, और सर्कल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फार्मूला, तो इसको यूज़ करके हमने ये कंडीशन निकाल दी। सो राइट आंसर हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, चॉइस बी। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। दिस इज फ्रॉम 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। ए सर्कल टचेज द y एक्सिस एट द पॉइंट 0,4 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,0। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज नॉट, अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक टेस्ट दे दिया, नॉट ए टेंजेंट टू दिस लाइन, मीन्स वन लाइन इज नॉट ए टेंजेंट, बाकी सारी जो है वो टेंजेंट होगी। सो अब क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, सर्कल टचेज द y एक्सिस एट द पॉइंट
x इज पॉइंट 0,4 मीन्स सपोज दिस इज द पॉइंट, अच्छा इट आल्सो टचेज दिस पॉइंट 2,0, तो ये पॉइंट भी हमें लेना है. सो स्टूडेंट्स लेट्स से दिस इज द सर्कल, ये पॉइंट हो गया आपके पास 0,4 एंड लेट्स से ये पॉइंट जो है आपके पास 2,0 हो गया स्टूडेंट्स, राइट. सो इस सर्कल की हमारे पास इक्वेशन, अगर ये सर्कल x एक्सिस को y एक्सिस को टच कर रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर लैम्डा एस इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स. इसको हमने सेंटर ले लेते हैं और यहाँ पे लैम्डा एक्स ऐड कर देते हैं, राइट. सो नाउ स्टूडेंट्स अब ये जो पॉइंट है इस सर्कल से पास कर रहा है, इसको यहाँ पे पुट करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं. यहाँ पे जब पुट किया तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 0 माइनस 4 16 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -10 आ जाती है जी. यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो लैम्डा को अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है जी. नाउ लैम्डा को पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस 16 माइनस 10x इक्वल टू 0. तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0. अब ये जो सर्कल आया स्टूडेंट, इसका जो सेंटर आ जाएगा हमारे पास 5,4 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों को नेगेटिव साइन ले लिया और रेडियस इसका निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स 25 प्लस 16 माइनस 16. सो रेडियस इसका आ जाएगा हमारे पास 5 यूनिट्स. सो नाउ आपके पास सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया. ये स्टूडेंट्स लाइन जो है ये हमारे पास तभी टेंजेंट होगी अगर ये टेंजेंसी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी. अब देखिए अगर सपोज दिस लाइन इज ए टेंजेंट, राइट, दिस डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स और ये 5,4 है, राइट. तो दिस लाइन शुड सेटिस्फाई दिस डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट से सेंटर से लाइन का डिस्टेंस जो है 5 यूनिट होना चाहिए. तो अब ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, हमें 1 बाय 1 हर इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा. फर्स्ट के केस में अगर आप देखते हैं आपके पास रेडियस कितना है 5 यूनिट्स, इस पॉइंट से डिस्टेंस ले लेते हैं. इसका डिस्टेंस अगर 5 के यूनिट आ रहा है तो दिस इज़ ए टेंजेंट, अदरवाइज नॉट. तो फर्स्ट इक्वेशन का लेते हैं जी. सो 5,4, तो ये क्या बन जाएगा, 5 4 ज़ा 20 माइनस 12 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, दिस विल बी 5, राइट. तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 37 माइनस 12 25, तो ये 5 आ रहा है जी. तो फर्स्ट इक्वेशन इट इज़ ए टेंजेंट, सो इट इज़ नॉट ए, हमें चाहिए नॉट ए टेंजेंट, सो दिस इज़ ए टेंजेंट. सेकेंड इक्वेशन पे आ जाते हैं जी, उसको हम d2 ले लेते हैं. d2 जब लेते हैं तो अगेन सेम फार्मूला लगाते हैं, 5 3 ज़ा 15 माइनस 16 माइनस 24, राइट. 5 3 ज़ा 15 माइनस 16 माइनस 24 डिवाइड बाय 5 आ रहा है जी. तो अगेन ये जो बन गया 5 के इक्वल आ रहा है जी. थर्ड केस ले लेते हैं जी, दिस इज आल्सो 5. d3 में ले लेते हैं जी, थर्ड लाइन पे लेते हैं तो नीचे तो 5 ही आ रहा है सब में, राइट. सो 3 5 ज़ा 15 प्लस 16, दैट इज 15 प्लस 16 माइनस 6. सो अगेन 5 आ गया. सो d4 लेते हैं जी, 5 4 ज़ा 20 20 प्लस 12 32 माइनस 8 अपॉन 5. तो यहाँ पे कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 24 अपॉन 5 एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 5. सो ये वाली जो लाइन हो गई आपके पास, दिस लाइन इज़ योर राइट आंसर. सो डी हेयर इज़ अ करेक्ट चॉइस. स्टूडेंट जब भी आपको चेक करना है तो हर एक लाइन को डिफरेंटली चेक करना है, इसके अलावा देर इज़ नो अदर मैथड टू सॉल्व. यहाँ तक तो यू कैन डू इट, बट आगे जो है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपको एक एक लाइन में चेक करनी पड़ेगी वैल्यूज़ डाल के कौन सी लाइन जो है इसको सेटिस्फाई कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स. दिस क्वेश्चन इज़ ए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जी. क्वेश्चन क्या गिवन है स्टूडेंट, इफ द कर्व्स
दो इक्वेशन गिवन है, दोनों सर्कल की इक्वेशंस है। कर्व्स टच ईच अदर एट ए पॉइंट, अब दोनों कर्व जो है एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच कर रही हैं। देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के इज, आपको के की लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट देखिए दो सर्कल गिवन है आपको, या तो सर्कल एक्सटर्नली टच कर सकते हैं एक दूसरे को और दे कैन टच इंटरनली, राइट, तभी एक पॉइंट पे टच करेंगे। इज दिस क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, C1 C2, दिस विल बी R1 प्लस R2, या फिर C1 C2 किसके इक्वल हो सकता है, R1 माइनस R2, मीन्स C1 C2 निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल, इसका जो सेंटर आपके पास आ जाएगा दैट विल बी -3, 0, दिस इज -3, माइनस है तो +3, 0। दूसरे का जो सेंटर आपके पास आ रहा है स्टूडेंट वो आ जाएगा आपके पास x²। यहाँ से आपके पास k की वैल्यू हमें निकालनी है जी। जो दूसरे का जो सेंटर आपके पास आ जाएगा दैट इज 0,4, ये आ गया जी। इसका रेडियस निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, R1, रेडियस क्या हो जाएगा, 3 3 = 9, -8 दैट इज़ 1 √1, दिस विल बी 1, और R2 जो आपके पास आ जाएगा, अब R2 के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, 4 4 = 16, -16 - k, राइट, तो ये किसके इक्वल आ गया, दैट विल बी इक्वल टू √ दिस इज 4 4 = 16 -k, सो दिस विल बी कम्स आउट टू बी k। सो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स √k के इक्वल R1, राइट। तो अब आपके पास क्या कंडीशन होती है, C1 C2 इज इक्वल टू, या तो हो सकता है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 का क्या मतलब है, C1 C2 कितना है, आपने दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया स्टूडेंट्स, 3 3 = 9 - 4 16, 5 आ जाएगा ये। सो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस √k। सो इस वाली कंडीशन से दैट इक्वल टू 5, तो √k किसके इक्वल आ गया, 4, और k किसके इक्वल आ जाएगा, 16 kg, राइट। एक तो वैल्यू स्टूडेंट्स ये आ रही है, दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास, यहाँ पे जो है दूसरी कंडीशन हो सकती है R2 माइनस R1, C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, तो ये क्या हो जाएगा 5 √k - 1, तो ये कंडीशन हो सकती है। इसको सॉल्व किया आपने, √k आ गया आपके पास 6, तो k किसके इक्वल आ गया 36, तो हमारे पास k की दो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, 16 और 36। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था यहाँ पे, लार्जेस्ट वैल्यू, तो लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास कौन सी आ रही है, दैट इज 36, सो 36 इज योर राइट आंसर। सो आपने सेम कंडीशन लगा दी स्टूडेंट्स, आपको कंडीशन गिवन थी सर्कल टच एट ए पॉइंट, अगर पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो इंटरनली होंगे या एक्सटर्नली होंगे। सो ये दोनों कंडीशंस हमने डिस्कस की हैं जब हमने कॉन्सेप्ट किया है, तो दैट्स वाई आई ऑलवेज से स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आता होगा देन ओनली यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम लेते हैं, दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2019। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ of the chords intercepted on the circle, right, by this circle by the line x plus y is equal to n, where n belongs to natural number is। सबसे पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। sum of the squares of the length of the chords intercepted on the circle। स्टूडेंट आपके पास एक सर्कल गिवन है, दिस इज अ सर्कल x² plus y² is equal to 16, राइट। ये जो सर्कल हो गया इसका सेंटर हमारे पास आ गया 0 0 और रेडियस आ गया 4, राइट स्टूडेंट्स। सो नाउ एक लाइन है हमारे पास, नाउ से दिस इज द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू n, n कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर। नाउ व्हाट इट सेज कि ये जो आपने n के जो इंटरसेप्ट कट कर रही है लाइन, मीन्स जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है दिस AB, राइट, ये इंटरसेप्ट की लेंथ होती है। नाउ इनका अगर स्क्वायर्स हो मीन्स लेंथ में n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जी, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स, राइट। तो ये जो AB है, AB का स्क्वायर्स मीन्स लाइन कैन बी हेयर, दिस कैन आल्सो बी द लाइन, दिस कैन आल्सो बी द लाइन। सो लाइन
ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, क्योंकि अगर n की वैल्यू के साथ वेरी कर रही है स्टूडेंट्स। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, जो ए बी जितने भी है, सपोज ये ए बी है, ये सी डी है, ये ई एफ है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, लेट ये हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दिस मिड पॉइंट, नाउ ये जो आपके पास मिड पॉइंट हो जाएगा m विल बी द मिड पॉइंट राइट ऑफ सी डी। तो हमें पता है स्टूडेंट्स दिस इज द रेडियस, ये आपके पास रेडियस है, कितना गिवन है, 4 गिवन है जी, राइट। सो ये लेंथ जो है, ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी डी स्टूडेंट्स, डी का फार्मूला होता है, सेंटर 0 0 है, तो लाइन गिवन है x प्लस वाई माइनस एन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एन अपॉन 1 प्लस 1 रूट 2। मीन्स जो डी होना चाहिए आपका, डी शुड बी लेस देन रेडियस स्टूडेंट्स। अगर डी रेडियस से छोटा होगा तभी कॉर्ड फॉर्म होएगी, अदरवाइज टेंजेंट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या कंडीशन है, डी शुड बी लेस देन 4। तो यहाँ से क्या आ गया, n बाय रूट 2 शुड बी लेस देन 4 और n शुड बी लेस देन 4 रूट 2। अब यहाँ से हमें n की वैल्यूज़ मिल गई। 4 रूट 2 का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, दैट इज़ 4.4 इंटू 1.4 मीन्स n शुड बी लेस देन 5.6 समथिंग। तो n की जो प्रॉस्पेक्टिव वैल्यूज़ आ गई, n विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, राइट। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स हमने n की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, कॉर्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखिए आपके पास अगर यहाँ पे पाइथागोरस लगाते हैं आप, सो दिस इज़ योर कॉर्ड सी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अंडर रूट, राइट, दैट इज 16 माइनस, और सी डी यानी कि कॉर्ड की ट्वाइस कर दें इसको, 16 माइनस डी स्क्वायर। ये आपके पास कॉर्ड की लेंथ आ गई, राइट। अब डी की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं हमारे पास, 1 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2, 3 बाय रूट 2 अप टू 5 बाय रूट 2। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ कॉर्ड्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉर्ड्स क्या बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 5 से हम मल्टीप्लाई कर दें, 16 इंटू 5, राइट। सो दिस थिंग मीन्स इसका आप स्क्वायर ले रहे हैं, 2 भी आएगा आपके पास बाहर। सो इसको जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप, तो सी डी हमारे पास ये आ गई, सी डी का स्क्वायर ले रहे हैं, राइट। एक एक वैल्यू पुट करके n की वैल्यू पुट कर दें आप, तो ये क्या बन रहा है, समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to 5 ट्वाइस ऑफ 16 माइनस डी क्या है आपके पास, n बाई रूट 2। तो स्क्वायर लेंगे तो n स्क्वायर बाय 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बिकम, यहाँ पे 4 हो जाएगा एंड दिस थिंग। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 16 इंटू 5 इसलिए स्टूडेंट्स n की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 5 स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस विल बिकम 4 इंटू, ये हो जाएगा 80 माइनस 1 बाई 2 इंटू, ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। आप चाहो तो फार्मूला लगा सकते हो, बट दिस पे इज इट इज ईजी। दिस विल बिकम 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 25 दैट विल बी 55। तो 55 बाई 2 आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, 4 इंटू 80 माइनस 55 बाई 2, 20 30 यस। सो इसको सिंप्लीफाई किया आपने, सो 160 माइनस 55 अपॉन 2, सो ये 2 हो गया। सो 2 इंटू 105 दैट इज़ 210, दैट इज़ 210 इज़ द राइट चॉइस। सो स्टूडेंट्स आपका जो आंसर आएगा डी आ जाएगा। सो थोड़ा सा केयरफुली करनी है कैलकुलेशन पार्ट आपको। यहाँ से जब इसको लेना है तो बेटर है कि आप इसकी वैल्यूज़ प्रॉपरली पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें, राइट। सो थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था क्योंकि आपको n की फॉर्म में गिवन था। सो अदरवाइज देर इज़ नो मच फस अबाउट दिस क्वेश्चन। सो नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी।
अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE 2019, राइट. व्हाट इज द क्वेश्चन? द टेंजेंट एंड द नॉर्मल लाइंस एट द पॉइंट गिवन है बेटा टू द सर्कल. अब देखिए आपको जो सर्कल गिवन है स्टूडेंट्स, दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. तो इसका जो सेंटर आ गया 0 0 आ गया एंड रेडियस इज 2 यूनिट्स, राइट. सो नाउ लेट इसको ड्रॉ कर लिया हमने जी. सो दिस इज योर सर्कल, राइट. पॉइंट है इसके ऊपर √3,1. नाउ √3,1, सपोज दिस इज द पॉइंट. ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट हो गया. इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट विल बी लाइक दिस एंड नॉर्मल जो होता है स्टूडेंट्स, इट ऑलवेज पासिस थ्रू योर सेंटर. नॉर्मल जो है सेंटर से पास हो रहा, लाइक दिस पॉइंट इज 0 0. तो हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की. अगर ये सर्कल है और पॉइंट क्या है √3,1, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू r². टेंजेंट की इक्वेशन होती है पॉइंट फॉर्म में. तो यहाँ पे आपने पॉइंट पुट कर दिया √3x प्लस y इज इक्वल टू 4. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई. तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करें स्टूडेंट्स, लेट दिस पॉइंट बी A, 0 एंड B. तो A पॉइंट निकालने के लिए ये लाइन A पॉइंट पे कब कट करेगी, जब y कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो हम y को 0 पुट कर देते हैं. सो हमारे पास क्या आ जाता है, x विल बी इक्वल टू 4/√3. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 4/√3, 0. तो ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास. नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB. एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा, BOA. देखिए ये हमारे पास बेस हो गया स्टूडेंट्स, ये हाइट हो जाएगी, लेट दिस बी P, राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू OA इंटू PB. देखिए अगर आप O के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं या आप लेंथ निकालते हैं OB की और AB की, तो वो लेंथी हो जाएगा. थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे. OA की लेंथ हमारे को पता है कि 4/√3 है, राइट. और सिमिलरली OP की लेंथ भी हमें पता है जी कितनी है जी, दैट विल बी 1 यूनिट. देखिए जो आपका y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द हाइट. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स. सो आपके पास आ गया 2/√3. सो दिस इज योर राइट चॉइस. सो वी हैव चॉइस C एज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन. सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स. JEE 2019 का क्वेश्चन है, इफ द सर्कल्स, दो सर्कल आपको गिवन है, दिस एंड दिस इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट P एंड Q. मीन्स आपको दो सर्कल गिवन है जी स्टूडेंट. एक सर्कल ये गिवन है, लेट्स से दूसरा सर्कल ये है. दोनों जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे. एक पॉइंट हो गया P एंड Q, राइट. सो इंटरसेक्ट गिवन है कंडीशन स्टूडेंट्स. एंड देन दिस लाइन पासिस थ्रू P एंड Q. अगर ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, सो व्हाट डज दिस मीन, ये लाइन जो हो जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जी, दोनों सर्कल की इक्वेशन आ गई. नाउ व्हाट इज गिवन स्टूडेंट्स, अच्छा दीज टू थिंग्स आर गिवन. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k मीन्स दिस विल सेटिस्फाई. सो आपको k की वैल्यूज निकालनी है, डिफरेंट वैल्यूज. सो स्टूडेंट हमारे पास दो सर्कल गिवन है. फर्स्ट सर्कल इज x² प्लस y² प्लस 5kx प्लस 2y प्लस k इक्वल टू 0. दूसरा सर्कल है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं जी, x² प्लस y², 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा kx प्लस 3/2y, राइट, माइनस 1/2 इक्वल टू 0. तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई. स्टूडेंट हमें पता है अगर ये सर्कल S1 है, ये S2 है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स कॉमन कॉर्ड, राइट. तो हम क्या करते हैं, ये कॉर्ड हमें पता है कि इसकी इक्वेशन क्या है, यहाँ से हमारे पास कॉर्ड की इक्वेशन आएगी, दोनों के जो कॉफिशिएंट होंगे उनको प्रोपोर्शनल होंगे और उनको इक्वेट कर देंगे जी.
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 4kx 2 माइनस 3/2 दैट इज़ 1/2 y प्लस, ये प्लस हो गया जी, प्लस k प्लस 1/2 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं जी, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 8kx प्लस y प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन दोनों प्रोपोर्शनल हो गई, तो इनके कोफिशिएंट जो है वो प्रोपोर्शनल कर देते हैं जी, प्लस y का कोफिशिएंट यहाँ से आपके पास 1 है, राइट। तो कोइंसिडेंट लाइन है ना स्टूडेंट्स, तो इनको हम a1/a2 इक्वल टू b1/b2 कर देते हैं। सो दिस विल बी 1/5 एंड दैट इज इक्वल टू 2k प्लस 1/-k। यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स एक वैल्यू, इन दोनों को आपने इक्वेट किया तो k की एक वैल्यू आ जाती है 4 2 तो k की एक वैल्यू आ जाएगी 1/10। यहाँ से दूसरी वैल्यू जो आ रही है, इनको आप सॉल्व करते हैं, माइनस k इज़ इक्वल टू 10k प्लस 5, तो यहाँ से k की वैल्यू आ रही है -5/11। तो दोनों जगह से k की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं स्टूडेंट्स। नाउ आइडियली क्या होना चाहिए, सिंस दीज आर इक्वल, तो k की वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, बट ये जो इक्वेशन है k इज इक्वल टू 1/10 is not equal to -5/11. So therefore this circle will not satisfy for any value of k. So therefore आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, for no value of k these two circle intersect at a point p and q such that this line is the passing through p and q. So A is the correct choice students. So next question देखते हैं स्टूडेंट्स, 2019 से है जी, जेई से। द लोकस, यस, नाउ अगेन द क्वेश्चन ऑन द लोकस, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट, विच टच द सर्कल। सेंटर्स क्यों लगाया, क्योंकि लोकस देयर में बी मैनी सर्कल्स। लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टच द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 1। स्टूडेंट डायग्राम बनाते हैं इसका जी। आपको एक सर्कल गिवन है, नाउ दिस इज योर सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 1। आपको एक सर्कल का जो सेंटर है उसका लोकस निकालना है, विच टच दिस सर्कल एक्सटर्नली, राइट, आल्सो टच द y एक्सिस एंड लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मीन्स सर्कल जो है, जो सर्कल निकालना है जिसके सेंटर का लोकस, दैट सर्कल टचेज दिस सर्कल, ये जो सर्कल हो गया आपके पास, इसके सेंटर का लोकस निकालना है। तो हम सेंटर को h, k ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर ये सेंटर h, k है, ये टच कर रहा है जी, राइट, y एक्सिस को टच कर रहा है, तो जो इसका रेडियस हो जाएगा वो h हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखें, मीन्स दिस रेडियस इज h, इसका रेडियस 1 है। नाउ सेंटर इसका 0 0 है जी। हमें क्या निकालना है, इस सेंटर का लोकस निकालना है स्टूडेंट्स, राइट। सो दिस इज, लेट इट इज C1 C2, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। हमारे पास स्टूडेंट कंडीशन होती है व्हेन द सर्कल टचेज एक्सटर्नली, तो आपके पास क्या होता है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो हम ये कंडीशन लगा देते हैं जी। C1 C2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, दिस विल बिकम h² प्लस k² अंडर रूट, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 दैट इज h प्लस 1, राइट। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, h² प्लस k² इज प्लस 2hk दैट विल बी इक्वल टू h², सॉरी दिस विल बी ऑलरेडी अंडर रूट है तो स्क्वायर आएगा, h² प्लस k² h² प्लस 2h प्लस 1। तो यहाँ से h² कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, k² इज इक्वल टू 2h प्लस 1। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2h प्लस 1। तो अब हमारे पास h और k है हमारे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स, h को x से करते हैं और y को, k को y से जी। तो y विल बी इक्वल टू अंडर रूट
2x प्लस 1, तो ये आपका लोकस ऑफ द सेंटर आ गया, राइट। जो चीज़ आपको निकालनी थी वो आपके पास आ गई है, लोकस ऑफ द सेंटर। तो हमारी जो ए चॉइस है स्टूडेंट्स, दैट विल बी करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। हैंस, तो यू हैव गॉट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेज द वाई एक्सिस एज वेल एज टचेज दिस गिवन सर्कल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये भी JEE 2019 की प्रॉब्लम है। सो 3 सर्कल्स ऑफ रेडियाई A, B, C, where A is less than B is less than C, right? So आपके पास क्या है, A is less than B and B is less than C. Touch each other externally, right? If they have x axis as a common tangent, then कुछ conditions given है, ये हमें find out करनी है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ड्रॉ कर लेते हैं। लेट दिस इज द एक्स एक्सिस। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके पास क्या है, सी सबसे बड़ा सर्कल है स्टूडेंट्स। सो ये आपके पास सर्कल हो गया। लेट ए सबसे स्मॉलेस्ट है जी, तो ए जो आएगा वो दोनों के इस तरह से बीच में आएगा, मीन्स ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस इन सब का जो है मीन्स ये लाइक इट विल टच लाइक दिस, मतलब सम वे लाइक दिस। ये सर्कल जो बनेंगे 3 इस तरह से बनेंगे जी। ये हमारे पास मिड वाला सर्कल है। लेट दिस इज बी, इसका सेंटर हमने ए ले लिया, और इसका जो सेंटर हो गया दैट विल बी हियर सी सेंटर, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो लेंथ हो गई आपके पास बी है, दिस लेंथ इज ए, ये वाली जो लेंथ हो गई ए बी, दैट इज ए प्लस बी, राइट। एंड ये जो लेंथ हो जाएगी आपके पास, दिस इज सी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी ए प्लस सी, राइट। सो इसी तरह आपको क्या करना है, इसको हम मीट करा देते हैं इस तरह से। लेट दिस पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास ए बी सी डी, ये हो गया ई, राइट। इसको हम पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, राइट। यहाँ पे ए बी किसके इक्वल आ गई, ए प्लस बी के, राइट। और जो ये आपका लेट दिस पॉइंट इज डी ई एफ, दिस इज जी, ठीक है जी, एच। सो जो आपके पास बी डी आ गया, बी डी किसके इक्वल आ रहा है, दिस टोटल इज बी और ये ए है, तो बी माइनस ए के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस लगा देते हैं तो मेरे पास ए डी कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, ए डी विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस माइनस स्क्वायर ऑफ दिस, मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी माइनस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ए डी मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो 2 रूट ए बी, ये हमारे पास ए डी आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आप आगे चलें इधर, यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए प्लस सी है, एंड दिस पार्ट ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए माइनस सी। तो सिमिलरली हम ए ई फाइंड आउट कर लेते हैं। ए ई जो हमारे पास आ जाएगा, दिस ए ई विल बी इक्वल टू अगेन 2 रूट ए सी। इज दिस क्लियर? यहाँ तक हमने ए डी और ए ई फाइंड आउट कर लिया। दिस इज ए डी, दिस इज ए ई। नाउ अब हम क्या करते हैं, थर्ड ट्रायंगल ले लेते हैं जी वाला, बट इसके अंदर हमारे पास इसको मिला देते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं जी। लेट दिस इज एच आई, ये पॉइंट हो गया आई। सो अब हम ट्रायंगल लेते हैं सी बी आई, आओ जी, ट्रायंगल सी बी आई। सो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट आपके पास हो जाएगा टोटल इज सी, सी में से आपने बी माइनस कर दिया, सो दिस पार्ट विल बी बी माइनस सी। ये वाला पार्ट हो जाएगा बी प्लस सी, राइट। सो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास बी आई क्या आ जाएगा, बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट बी सी, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स,
जो ये बी आई है और ए डी ई, दिस इज डी ई, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी आई विल बी इक्वल टू डी आई। सो बी आई किसके इक्वल है जी, डी ई इज इक्वल टू ए डी प्लस ए ई। सो बी आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 रूट बी सी 2 रूट ए बी प्लस 2 रूट ए सी। तो 2 तीनों से कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे तीनों को अंडर रूट ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं। अंडर रूट ए बी सी से आपने जब डिवाइड किया तो ए सी कैंसिल, ए बी कैंसिल, बी सी कैंसिल। तो यहाँ से क्या बच गया आपके पास, दिस अपॉन रूट सी प्लस 1 अपॉन रूट पी। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। और हमारे पास जो चॉइस बच जाती है 1 अपॉन रूट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट सी प्लस 1 अपॉन रूट पी। तो आपके पास बी इज़ द करेक्ट चॉइस स्टूडेंट्स फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, राइट। सो हमने कोशिश की है कि सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट किए जाएँ, काफ़ी तरह के क्वेश्चंस भी ट्राई किए, बट देर इज़ नेवर एंड टू दीज टॉपिक्स। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट्स के बेस के साथ, सो आपका जो टॉपिक है दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। सो प्लीज़ ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चंस। एंड वंस अगेन स्टूडेंट्स, थैंक you very much for watching our video. Right, please subscribe to our channel. Please press the bell icon. Press the like button. Share your comment in the comment sections. Right, and thank you very much for watching our video. Until then, okay, tata, bye bye students.